हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा ब्लॉग है इंडिया का एक छोटा सा शहर राजस्थान में स्थित सीकर और उसमें बड़ा सा पर्वत हर्ष पर्वत। वहाँ 1000 पुराने मंदिर और कुछ गुफाएं आपको दिखाऊंगी। आओ अब आपको मैं डिटेल में सफ़र कराती हूँ। यह सीकर से 16 किलोमीटर और जयपुर से 121 किलोमीटर दूर स्थित है। ऊपर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो आप पगडंडी से जा सकते हो, जो पहाड़ों के बीच से रास्ता बना हुआ है। दूसरा है सड़क से। सड़क से आप आराम से गाड़ी ले जा सकते हो। पहले तो कच्चा रास्ता था, जाने में दिक्कत होती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले लंबी चौड़ी सड़क बना दी गई है, इसलिए आप आराम से गाड़ी बाइक कुछ भी ले जा सकते हो। चलो एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हर्ष पर्वत पर अक्सर लोग आते हैं। यह पर्वत बहुत ही मज़ेदार है, बहुत सी कथाएं इससे जुड़ी है। लाखों लोग प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। सबसे बड़ा मज़ा तब आता है जब हमें रास्ते में पवन चक्कियाँ दिखाई देती है। बहुत ही मस्त नज़ारा देखने को मिलता है। पास के गांव और थोड़ी दूर स्थित सीकर शहर। इन पवन चक्कियों के सैकड़ों फीट पंख वायु वेग से घूमते हैं तथा विद्युत का उत्पादन करते हैं। आसपास के गांवों में इस विद्युत का उत्पादन करके वहां सप्लाई किया जाता है। आप देख पा रहे हो गाइस, कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। बहुत ही प्यारा लग रहा है। बारिश के टाइम पे और भी ज़्यादा लगता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे खूबसूरती का नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखने लगेगा। रास्ते में इतने खतरनाक घुमाव है, वहाँ आपको बहुत मज़ा आएगा। ऊपर जाने के बाद आप सबको दिखाऊंगी कि नीचे आसपास के गांव खेत आपको कैसे छोटे छोटे दिखते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 3100 फीट ऊपर है और माउंट आबू के बाद अगर कोई सबसे अच्छी जगह है तो यही है। यह माउंट आबू से बस थोड़ा ही कम है और उसके बराबर है। देखो गाइस, आप देख के पता लगा सकते हो हम कितने ऊपर आ गए। हम शायद पहुंचने वाले हैं। यहाँ से देखो दूसरे पहाड़ कैसे दिखाई दे रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं जिस जगह के लिए हम निकले थे। देखो गाइस, यहाँ पवन चक्कियाँ कितनी सुंदर दिखाई दे रही है और मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है। देखो गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। चलो हम भी बढ़ते हैं मंदिर की ओर। और यहाँ से हमने प्रसाद ले लिया और चलते हैं मंदिर की ओर। कहा जाता है कि इस पर्वत का नाम हर्ष किसी पौराणिक कथा के कारण पड़ा। राक्षसों ने स्वर्ग से इंद्र व अन्य देवी देवताओं को बाहर निकाल दिया था। भगवान शिव ने इस पर्वत पर उन राक्षसों का संहार किया था। इससे देवी देवताओं ने अपार हर्ष हुआ और उन्हें शंकर की आराधना की। इस कारण इस पर्वत का नाम हर्ष पर्वत पड़ा। भगवान शिव को हर्षनाथ भी कहा जाने लगा। संभवतः प्रदेश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शिव की प्रतिमा है और पुराणों में इनका बहुत वर्णन है। एक शिलालेख की बात करें तो इस शिलालेख का निर्माण चाहमान शासक विग्रह राजपटन के शासनकाल में एक सेल संत भार्गव उर्फ अल्लाला द्वारा बनाया गया था। इतिहासकार कहते हैं कि शिव मंदिर पर एक दीपक जला करता था और खंडेला अभियान के दौरान यहाँ औरंगजेब आया हुआ था। दूर से उस दीपक को देखा कि दीपक बहुत ही विशाल था। उस दीपक को चरखों और जंजीरों से उठाया जाता था और जब दीपक जलता था तो उसको सैकड़ों किलोमीटर दूर से उसको देखा जा सकता था। तो खंडेला अभियान के दौरान जब औरंगजेब ने उस दीपक को देखा तो उसको लगा कि यहाँ कुछ तो खास है, तो वो यहाँ तक आ गया था। यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर थे और मूर्तियाँ हैं उनको खंडित कर दिया था। 1739 में खंडेला अभियान के दौरान वो यहाँ आक्रमण करके सबको तहस नहस कर दिया था। आज भी इन मूर्तियों को कई संग्रहालयों में रखा गया है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी कुछ
अवशेष हैं। इन मंदिरों को उन्होंने तोड़ तो दिया था, लेकिन उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। मान्यता यह भी है कि औरंगजेब ने पास में स्थित जीणमाता और हर्ष को तोड़ने के लिए सैनिकों को भेजा था। तब आसपास के गांवों ने जीणमाता से मन्नतें मांगी। तब जीणमाता ने अपना चमत्कार दिखाया और उन पर मधुमक्खियों से हमला बोल दिया और उन सैनिकों को उन्हीं पैरों से वापस लौटना पड़ा। यहाँ पंचमुखी मूर्तियाँ स्थित है। बहुत सी सुंदर मूर्तियाँ विराजित हैं। मुगल शासकों ने कई मूर्तियों को खंडित कर दिया, जिन्होंने कलाकारों ने कितना मनमोहक रूप दिया था। ये देख रहे होंगे गाइस, पहले मशीनें कुछ नहीं थी, ये सब हाथ की कलाकारी है। जो कितनी सुंदर मूर्तियां हैं। अब हम दर्शन करने के बाद हम आ गए इधर दूसरी साइड। यहाँ बैठने के लिए अच्छी जगह बनाई गई है, यह भी बनाई है। यहाँ इतनी मस्त हवा आ रही थी, यहाँ बैठ के हमने हवा का एंजॉय किया। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। ये देखो गाइस, यहाँ मैंने पी एक गिलास कोल्ड ड्रिंक, बहुत मज़ा आया मेरे को यहाँ। और ये दिख रहा है आपको, देखो ये रहा मंदिर। कोल्ड ड्रिंक पीते पीते मैं आ गई उस जगह से नीचे। और देखो गाइस, अब धीरे धीरे बहुत धूप बढ़ रही थी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में मैंने यहाँ बनाई एक दो रील बनाने के बाद में अब आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ ऊपर का सबसे मस्त व्यू। ये देखो गाइस, कितना मस्त व्यू है। कितने छोटे छोटे घर और कितने छोटे छोटे खेत दिख रहे हैं। जो कितना प्यारा व्यू है। ये मंदिर है इधर, ये पवन चक्कियाँ कितनी सुंदर दिख रही है यहाँ से। एक बात और, हर्ष और जीणमाता दोनों भाई बहन थे। हर्ष अपनी बहन से किसी बात से नाराज होके ऊपर आके बैठ गए थे और जीणमाता हर्ष पर्वत के नीचे है। आप यहाँ हर्ष के आने के बाद में जीणमाता के दर्शन कर सकते हैं, या पहले आप जीणमाता के जाके बाद में हर्ष पर्वत पे आ सकते हैं। मुझे यहाँ ऊपर आके सबसे अच्छी चीज़ लगी ये पवन चक्कियाँ। आपको क्या लगी आप कमेंट में बताना। यहाँ दर्शन करने के बाद, अच्छे से घूमने के बाद हम जा रहे हैं अब जीणमाता के। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। और आपको यहाँ कौन सी चीज़ अच्छी लगी वो भी कमेंट में लिखना। चलो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय।